नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा समस्तीपुर बिहार में होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो सभा स्थगित हो गई। क्या आप लोग कहां से आए हुए थे, ये बताइए। हम लोग आए थे पहाड़ से आए हुए थे। जनसभा कैंसिल हो गया, स्थगित हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या करेंगे, आना चाहिए उनको। निराशा हाथ लगी है आप लोगों को? देखने के लिए अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल ही बता दीजिए फिर। अच्छा माहौल है। कौन छाप? सिलेंडर छाप। हाँ जी, आप कहाँ से आए हुए हैं सर? मेरा बेगूसराय घर है। अच्छा, तो बेगूसराय से अमित शाह को देखने के लिए आए? नहीं, मैं जॉब करता हूँ, यहाँ ऑफिस है। अच्छा, मैं यहाँ रह रहा हूँ, इसीलिए। बेगूसराय में माहौल क्या है? बेगूसराय का ही माहौल बताओ। बेगूसराय का माहौल कुंदन सिंह को वोट जाएगा। कौन सी पार्टी? ये एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार। तो आप युवा भी हैं, आप रोजगार में भी अभी लगे हुए हैं। रोजगार में ये लगे बताइए, तो अभी जो जैसे दोनों पार्टियों ने, एनडीए ने भी, इंडिया अलायंस ने भी जी। रोजगार देने का वादा किया है, जिसमें एनडीए ने 1 लाख रोजगार, 1 करोड़ रोजगार का वादा किया, और इंडिया अलायंस ने हर एक घर, हर एक परिवार में नौकरी देने का वादा किया। तो आप किसके विचार से ज्यादा सहमत दिखाई दे रहे हैं? सर, ये सब तो सरकार ठगता है। ये ठगने वाली बात है। 2014 में मोदी जी ने भी कहा था कि तो ठगने वाली बात है। हर एक साल। ये सब तो ठगने वाली बात तो है। बिहार का यूथ किस ओर देख रहा है? उसके क्या मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे क्या है जो वो एनडीए को वोट करने की बात करता है? देखिए, अभी जो है, जो दिखेगा वो बिकेगा। जो सरकार दिख रही है उसको धरने से वोट थपा थप जा रही है। ठीक है। तो आप एनडीए के काम, एनडीए का जो 20 वर्षों का कार्यकाल है, इससे खुश हैं आप? मैं तो सर इतना राजनीतिक बता नहीं सकता। नहीं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, आपको क्या लग रहा है? लग रहा है थोड़ा आयात निर्यात का व्यवस्था जागरूक हुआ है। ये सब थोड़ा सा बढ़े हैं। शिक्षा पर थोड़ा सा सुधार हुआ है। और क्या अगर एनडीए सरकार आती है तो आप किस तरह के सुधार की मांग करते हैं, ये बताइए। मांग करते हैं जैसे कि हम यहाँ के जो आदमी हैं वो सब सारे आदमी बाहर रहते हैं। अच्छा, बिहार जैसे लेबर स्टेट बन के रह गया है, लेबर इस तरह का जो नैरेटिव बन गया है। ये लेबर स्टेट है। अच्छा, वहाँ और बड़े बड़े जो वहाँ बैठे हुए हैं, फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, यहाँ नहीं लगा रहे हैं। यहाँ तो इसको ऐसा लेबर क्या है? मोदी जी ने भी अभी देखा, मैं यहाँ- गुजरात के अंदर काफी इंडस्ट्रीज लग रही थी, लेकिन बिहार में देश के गृह मंत्री, उन्होंने खुद कहा कि बिहार में जमीन की समस्या है। हालांकि 1 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से अडानी कंपनी को भागलपुर के अंदर काफी लैंड दी गई। इसके बारे में जानकारी है क्या? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जमीन का सॉल्यूशन निकल सकता है। निकाला तो फिर जमीन है, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही है? ऐसा एनडीए के नेता से आप जैसे युवा सवाल क्यों नहीं करते, और वोटर सवाल क्यों नहीं करते कि बिहार को एक लेबर स्टेट बना के छोड़ दिया पहले से ही स्टेट लेबर स्टेट माना गया है। यहाँ से बस लेबरों को ढुलाई करके ले जैसे जिस तरीके से ट्रेन चलाई गई, सारी जनरल ट्रेन चलाई गई, जो गुजरात जा रही है, आंध्रा जा रही है, वो सब कुछ नहीं। लेबर भूसे की तरह जा रहे हैं, भूसे की तरह आ रहे हैं। तो इसमें परिवर्तन के लिए मांग तो करना पड़ेगा ना। मांग करने से सरकार उतना ये है नहीं जो कर बिहार में एक अच्छे हाईवे नहीं दिखाई देते हैं कि अगर 4 लेन की बात करें तो बिहार में 4 लेन हाईवे तक नहीं मिला। इसके बारे में क्या कहें? बहुत चीज ऐसे होते हैं जो चुनाव के वक्त में योजना को दिखाते हैं, ये उसको जोड़ेगा, वो उसको जोड़ेगा, कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ेगा। चुनाव खत्म हुआ, बात खत्म। लेकिन ऐसा ही घोषणा यूपी में होती है, देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं, लेकिन यूपी में होता हुआ दिखाई देता। अगर आप यूपी के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे आपको दिखते हैं। चुनाव खत्म, बात खत्म। जैसे कि बेगूसराय में लखीसराय और बेगूसराय को जोड़ने का एक पुल पटियानी में बनने वाला था, उसको खत्म कर दिया गया, वो नहीं बन रहा है। उसका ऐलान 5 साल पहले हुआ था, अभी तक नहीं बना है। सर, एक सवाल मेरा भी है। ठीक है, धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं, क्या है युवा साथियों में किस तरह का हर्षोल्लास लग रहा है? क्या माहौल है? कहाँ से आए हैं? होशियारपुर से आए हैं। क्या माहौल है? प्रशांत पंकज निकल जाएंगे? देखिए, लमसम तो लग रहा है जो निकल जाएंगे। अच्छा, लग रहा है किस तरह से? आप आलोक मेहता क्या लालटेन नहीं जला पाएंगे क्या इस बार होशियारपुर से? देखिए, इस बार क्या है, जो मामला फंसा हुआ है। हाँ, ये 10,000 वाला जो है ना, महिला सब। अच्छा, महिला कार्ड जो है वो स्ट्रॉन्गली एनडीए की पति तरफ तो बोलेगी उसको देने के लिए, लेकिन महिला तो बोल रही है हमारा पति तो वही है।
अच्छा, हमारा पति वही है कि वही है, 10,000 जो हमको रुपया 10,000 दिया जो हमको देगा पैसा 10,000 रुपया बिजनेस के लिए मिला है हाँ, महिलाओं business को, के लिए मिला है। लेकिन वो महिलाएं गहना और जेवर ये सब खरीद रही हैं, ये ऐसा अपना ही है ना? पर्सनल यूज के लिए की है। अच्छा, का टोटल हाँ। महिला महिला का का वोट total उधर ही वोट जाएगा। है। आइए कुछ और युवा साथी हैं। क्या करते हैं सर? मैं तो प्रोफेशन से आईटी इंजीनियर। IT इंजीनियर है, बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ जॉब कहाँ चलता है, बिहार में या आउटसाइड ऑफ बिहार? बिहार में तो आप जॉब का उम्मीद ही नहीं कीजिए, कोई हम नोएडा में हैं अभी। अच्छा, नोएडा में जॉब करते हैं। किस सेक्टर में रहते हैं आप? 137। अच्छा, 137। जैसा कि बिहार के बहुत सारे IT सेक्टर के लोग भी दिल्ली जैसे स्टेट्स में वहाँ पे रहते हैं, जो दिल्ली NCR का एरिया है वहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है अभी जैसे NDA ने, इंडिया अलायंस ने घोषणा किया है कि जो हमारे बिहार के लोग हैं आने वाले टाइम में हम सुनिश्चित करेंगे कि सबको रोजगार यहीं पे मिले, इसके बारे में कितनी सच्चाई है और इसमें कितना ट्रस्ट और भरोसा दिखाई देता है एक यूथ होने के नाते, ये बताइए। देखिए ये सब जो है जो चुनावी वादा है। अच्छा, जब चुनाव आता है ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएंगे, रोजगार देंगे, IT कंपनी, लेकिन वो सब कंपनी गुजरात में जाके लगती है। स्टार्टिंग में लालू के समय में आया था, लालू ने यहाँ नहीं लगाया। अच्छा, समझे, लालू के तो समय में आया ये था। सिर्फ कहने के लिए है। यहाँ पे आया था ना, वो प्लाट अभी वहाँ जेके सीट एक मिनट। सिकंदराबाद के अंदर में ओपन भी है, एक मिनट। वहाँ हम काम भी करते हैं। अच्छा ठीक है, आप काम करते हैं, अच्छी बात है। हाँ, आगे बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो है सो जो भी पार्टियां हैं सिर्फ वादा करती है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। अच्छा, नहीं तो अभी छठ के और दीपावली के समय में आप देखे होंगे 1 करोड़ प्लस बिहारी यहाँ पे आए, और कैसे आते हैं हम लोग तो मतलब देखा है जो जनरल frequently- डब्बे हैं उसके अंदर, वॉशरूम के अंदर लोग भर भर के आते बहुत हैं। ही स्थिति और- बेकार है। और बसें भी जितनी भी दिल्ली से आती हैं सारी ओवरलोड बसें आती हैं, जिससे दुर्घटना होने के चांसेस भी रहते हैं। बहुत ज्यादा। तो ये बताइए, अभी आप आए हैं तो उम्मीद है कि वोट डाल के ही जाएंगे, 6 तारीख को चुनाव बिल्कुल, भी है। वोट डाल के ही तो जाएंगे। माहौल क्या लग रहा है आपको दल सिंह सराय का, देखिए जो हजारपुर विधानसभा? यहाँ के लोगों में इतना होपलेस हो गया है ना कि देखिए अगर आपका अगर सपोज पैर टूट जाता है तो 2-3 महीने बाद भी आदमी को लगता है मैं चल नहीं पाऊंगा, वैसा ही है। 15 साल RJD, 20 साल NDA, टोटल 35 साल में उतना डेवलप। अभी भी आप बिजली और सड़क का बात कर रहे हैं, वो तो मतलब नेसेसरी वो है, बेसिक नीड है, बेसिक नीड है, एसेंशियल है। अभी भी आप बोलते हो कि बिजली सड़क, अरे भाई इससे आगे कब बढ़ोगे? स्वास्थ्य शिक्षा का बात कब होगा? But people of Bihar wants only electricity and road and no need more education. You know, only Bihari people wants only primary education. You know. But we need to change the mentality. Yeah. Right? So how do we change? Because the people, you know, because our people is radicalized. You know, if our home minister every time saying, so I'm just creating and made the temple of the Ram temples. I'm creating the made of the temple of the Sita Yeah. temple in Sitamarhi. Yeah. You know. Last time you remember that every speech of the home minister, you know, home minister not talking about that the development of Bihar. So what will give to Bihar? You know. Yeah, you are absolutely right, because most of the time top leadership from NDA, they are talking about only religion, or they are just not focusing on development. They're focusing on how to polarize the votes, So why he's moving for polarization for vote? because in Bihar the caste factor is most important. If you see the two parties, mostly India or NDA, Yeah. both parties have 5 different parties, like in Gathbandhan, Yeah. India Alliance, a lot of parties. lot like of parties. this. Yeah. आप देखोगे जैसे हिंदी में बताते हैं, Yes. because हाँ, Bihari people yeah. understand Hindi. Yeah, yeah, okay. So the point is, माझी जी उनका एक पार्टी हो जाता है, Yes, माझी पासवान जी समुदाय को- उनका एक पार्टी हो जाता है, बिल्कुल। कुशवाहा जी उनका एक पार्टी हो जाता है, NDA जैसे अब खास करके अब ये NDA में- नीतीश कुमार, ऐसे ही अब देखोगे तो इंडिया अलायंस में थोड़ा सा कम जातिवाद नहीं, दिखता है। इंडिया अलायंस में भी जातिवाद है। उसमें जैसे आरजेडी उसमें RJD, MY समीकरण को टारगेट करती है। हाँ, कांग्रेस में फिर आते हैं तो उसमें कांग्रेस कोई में जाति है, नहीं रह जाती। CPI है, तो यहाँ पे क्या है, CPIS मेन क्या है कि जातियों में बांट के लोगों का वोट लिया जाता है और ग्राउंड पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो आप जैसे पढ़े लिखे एजुकेटेड जो युवा है वो क्या देखते हैं बिहार की तरफ, किधर भरोसा जाता हुआ दिखाई देता है? देखिए लोगों, इंडिया, NDA। देखिए मेन क्या है पता है, इंडिया और NDA तो है ही, एक और ऑप्शन है बिहार में जन स्वराज का, जन स्वराज का जिसने बाहुबलियों को टिकट नहीं दिया। अगर इन दोनों पार्टियों में अगर आप देखोगे एजुकेटेड लोगों को दिया है। 20+ बाहुबलियों, अभी आनंद सिंह और मुकम्मा वाला घटना आप देख अभी रहे हो ना। घटना दुलार तो दुलार चंद यादव अगर जी के साथ आप जो हुआ है। बबूर का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं होगा। आप बिल्कुल आम चाहोगे नहीं कि होगा। ये बच्चा जो है कल जाके, आजकल स्थिति ऐसा है कि स्कूल में अगर आप जाते हो तो 8-9 के बच्चों को जो है ना
सही से टेबल नहीं आता है, बेसिक कुछ है ही नहीं। लेकिन और एजुकेशन काम में करने बहुत की जरूरत नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन में खाना दिया जाता है, कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। बिकॉज ओवरऑल आपको जो है इंटरनेशनल लोगों से कम्पीट करना है। अगर एसेंचर कंपनी में काम कर रहा हूँ तो आपको जो है वहाँ पे स्विट्जरलैंड और यूके और यूएस के लोगों से टैकल करना है। आपके यहाँ जो बच्चे हैं उनको आप प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दे रहे हो तो कैसे वो वहाँ जाके फाइट करेंगे, वो मजदूरी ही करेंगे। जब हिंदी एजुकेशन पे बात हुई कि इंग्लिश को खत्म करना है, इसको लेकर जो अपोजिशन के लोकसभा के लीडर हैं राहुल गांधी ने, उन्होंने अपोज किया था कि इंग्लिश होना बहुत मैंडेटरी है। इसको लेकर क्या कहेंगे राहुल जी के विजन के बारे में? नहीं, देखिए इंग्लिश आजकल अगर वर्ल्ड वाइड काम करना है तो इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको आगे की तरफ जाना है, वर्ल्ड वाइड कम्पीट करना है, आपको यूएस से कम्पीट करना है या यूके से या फ्रांस से, तो आपको इंग्लिश आनी है। कॉमन लैंग्वेज है अभी कम्युनिकेशन का, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। सिर्फ हिंदी से काम नहीं चलेगा। अभी का एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 घंटे से हम लोग थे, परिस्थिति कैसे भी हो, अगर नेता को आना है तो आना चाहिए, बिल्कुल आना एक बार चाहिए। फिर आपने यहाँ पे लेकिन उन्होंने गोपालगंज में हालांकि भाषण दिया, जो हमारे पास खबर है, वो तो मैंने भी देखा बाइट्स। लेकिन कहने का मतलब है, देखिए ये हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले नेता है, यहाँ पे जमीनी वर्क बहुत करना है, बहुत। कल नीतीश जी आए थे, खराब मौसम था, तो उन्होंने पद यात्रा जो है बाई रोड किया। हाँ, ऐसा देखा मैंने, वो एक अच्छा जमीन से जुड़े हुए यहाँ पे क्या है कि लोगों को बांटो, इंडियन में झंडा ढोबाओ, झंडा ढो, बस यही होता है। चुनाव के बाद कोई भेंट नहीं देता। अब कहने का मतलब कि हर बार आप बिजली सड़क, अरे कितना बार बिजली सड़क करोगे? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कंपनी लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, आईटी कंपनी, सेमीकंडक्टर की जो कंपनी है वो लगता है गुजरात में, बिहार में क्यों नहीं? हम देखिए यहाँ पे क्या ये सवाल भाजपा के नेताओं से जरूर करना चाहिए। बिहार करते हैं, हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी के समर्थक हैं कि बीजेपी नहीं तो आरजेडी, जो अच्छा है उसको चुनना चाहिए। तो इस बार ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ते हैं। माहौल क्या है उजियारपुर का? देखिए उजियारपुर में तो अभी तो हम लोग जहाँ खड़े हैं तो वहीं के लोग हैं, मैक्सिमम सपोर्टर है। लेकिन जब वोट का सपोर्टर बहुत सारे लोग होते हैं जो आरजेडी के भी सपोर्टर हैं, लेकिन देखने के लिए गृह मंत्री को देखने के लिए आते हैं। यहाँ का जो सच्चाई है, यहाँ पे आलोक कुमार मेहता को हराना काफी डिफिकल्ट है। अच्छा, काफी डिफिकल्ट है। वही अभी रेस में आगे। लेकिन देखिए चुनाव में कुछ भी हो सकता है, मूवमेंट चेंज होता है, सब पार्टियां मेहनत कर रही है, जनसुराज भी कर रही है, एनडीए भी कर रही है, दुर्गा प्रसाद सिंह भी है, वो पूर्व विधायक भी रहे हैं। लेकिन अब कहाँ पे वोट होता है? आप देखिए 10,000 दिया गया है महिलाओं को, तो अब उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर करेगा एनडीए। ये लेकिन अब दो महीने पहले ही आप बिजनेस के लिए देते हो, 5 साल पहले आप देते हैं। लेकिन ये बिजनेस में कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी नहीं दिखाई देता, क्योंकि महिलाएं 10,000 से जो लघु कुटीर जिसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसके ऊपर वो लोग काम नहीं कर रही हैं। वो लोग गहने और ज्वेलरी बनाने के लिए, ये पता नहीं है कि ये फंड आपके डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है और फिर वापस लिया भी जाएगा, हो सकता है आने वाले टाइम में। सब कुछ का मूल मंत्र है एजुकेशन, जो यहाँ पे है ही नहीं। विद्यालय सारा भोजनालय हो गया है, खाना खिलाइए, बच्चों को कुछ आता नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल में हर गार्जियन नहीं पढ़ा सकता ना, बहुत सारे स्कूल है लेकिन उसमें आप नहीं पढ़ा सकते हो ना। तो स्कूल में सुधार बहुत जरूरी है। और हॉस्पिटल इंडस्ट्री वो भी बहुत खराब है, बहुत भयावह स्थिति। यहाँ पे जो सदर हॉस्पिटल और जो सिविल हॉस्पिटल है उन सब की सिचुएशन बहुत खराब है। ऐसा आपने देखा कभी वहाँ जाके? देखिए वहाँ पे मरीज का देखा मैंने, तादाद सिर्फ मरीज ही दिखता है, ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं होते, वो प्राइवेट डिस्पेंसरी या अपना क्लिनिक चलाते हुए वहाँ पे दिखाई देते हैं, ओपीडी ना लगा के। स्वास्थ्य, शिक्षा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही स्थिति है, शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत खराब स्थिति है, उसमें बहुत काम करने की जरूरत है। अभी जैसे आप लोग और भी स्टेट साउथ में चले जाओ या फिर वेस्ट में चले जाइए, मुंबई या फिर यहाँ दिल्ली में ही चले जाइए, बहुत। लेकिन ये जनता को सोचना पड़ेगा, कब तक आप जातियों में बटोगे? आपको सही लोगों को चुन के और जनता को आप पूछना चाहिए अपने। यहाँ पे क्या होता है, विधायक है इतना ना सर पे चढ़ा लेता है, जिंदाबाद का नेता, मतलब जिंदाबाद लगाएंगे फलना नेता, ये मोदी, ये चाहे लालू, ये और तेजस्वी, ये उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका अगर उसी से चलेगा, आप अगर रिपोर्टर है तो आपके काम से, मैं जो काम करता हूँ उससे चलता है, तो इतना जयकारा नहीं लगाना है। उनसे पूछिए कि मेरे यहाँ ये काम क्यों नहीं हो रहा है। क्वेश्चन जो है डेमोक्रेसी में, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर कहीं ना कहीं लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र बन के तो यही है। यहाँ पे वही है कि 90 से लेकर अभी तक लोगों को सही एजुकेशन नहीं मिला, तो वो अपना सिर्फ माहौल देख रहे हैं आप, हुड़दंगी चालू है, तो ये सबसे कुछ होने वाला है नहीं। चलिए, धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी TI News 18 पे अपनी राय रखने के लिए। और भी कुछ साथी हैं, कहाँ से आए हैं सर? दलसिंह सराय से। क्या माहौल है दलसिंह सराय में? आपके नेता तो आए ही नहीं। नहीं नेता तो नहीं आप। अच्छा, किस तरह का माहौल लग रहा है ये बताइए? तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। इस बार निकाल पाएंगे प्रशांत जी? प्रयास तो है। चलिए, धन्यवाद।
जैसा कि आइए कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। आए थे आप गृह मंत्री को सुनने के लिए, गृह मंत्री जी आए नहीं, तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या फीलिंग आ रही है, ये बताइए। फीलिंग क्या आएगा, सरकार को अभी जो जितना आदमी यहाँ पर आए हैं कुछ सोच कर आए हैं, और यहाँ सरकार को जो है उसी को हम लोग मैंने तो इस बार प्रशांत पंकज जो जियारपुर विधानसभा क्षेत्र है, जीत गया, यहाँ पे बहुत कड़ा मुकाबला है, भारी बहुमत से जीतेगा यहाँ लग रहा है। लालटेन बुझा देंगे इस बार, बिल्कुल। क्या उसका फॉर्मूला है बुझाने का? लोग बता रहे हैं आपके ही सभा में आए हुए यहाँ कि मुकाबला बहुत कड़ा दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला उसने से तैयार कर दिया नीतीश जी और मोदी जी का। सेटिंग हो गया ईवीएम में या कुछ और फॉर्मूला, ये बताइए सही क्या सेटिंग हुआ है, ये बताइए। कोई सेटिंग नहीं है, अरे वहाँ सीधा है मोदी जी और नीतीश जी का वहाँ है। अच्छा। वही फार्मूला है, दूसरा नीचे का कोई फार्मूला है, वही उसी का विकास है, उसी को वोट दिया जाएगा। और इतना वोट हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हम तो विभूतिपुर के हैं, आप तो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है। रीना कुशवाहा का बताइए, छोड़िए आप जियारपुर का छोड़िए, रीना कुशवाहा का बताइए। नीतीश कुमार का डीएनए खराब हो सबका डीएनए खराब रहता है। तो राजनीतिक में चलता है बयान और विवाद, ये सब चीजें चलती रहती है। ये बताइए, अरे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर मिले हैं हमें, रीना कुशवाहा जी के समर्थक हैं, ये बताइए रीना जी का क्या माहौल है? बिल्कुल हमारे यहाँ रीना कुशवाहा को लमसम 60% वोट हमारे रीना कुशवाहा को, 40% सब है। कॉमरेड अजय कुमार वहाँ पे काफी मजबूत लग रहे हैं, आप हवाई बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कॉमरेड है जो है लुक्का सब जो आता है 10 गो, वही लुक्के सब वोट देगा, दूसरा कोई नहीं देगा। अरे मैं खुद गया था आपके विधानसभा, अरे आप गए, सर्वे किया है, आप उसका है ना। जिस तरह ये अंकल है, मेरे अंकल समान है, जिस तरह ये ने कांग्रेस को लुक्का सब बोला, मैं इनको एक कम्युनिस्ट जो भी हो लुक्का सब ने बोला। मैं इनको एक बात कहता था, मोदी जी का 5 काम ये गिना दे मुझे जो फायदा हमको हुआ है, तो मैं इनको कहूंगा जहाँ सही बोल रहे हैं ये 5 काम बस ये मुझे गिना दे, बस 5 काम गिना दीजिए मोदी जी का। इधर का बहुत सारे रोड है, हाँ ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी से आया, हाँ उसके बाद उसके बाद है जैसे राशन मिल रहा है मोदी जी के, इससे पहले नहीं मिलता था जनता को राशन, नहीं मिलता था, राशन सब मिलता था फ्री में भैया। तो राशन के चक्कर में आप अपना भविष्य बिगाड़ लीजिएगा। अरे भाई वही सोच रहे वही भैया, आप सही बोले हैं, रोजगार चाहिए भाई, हमको राशन नहीं चाहिए, हमको राशन कमाने योग्य चाहिए, हमको राशन नहीं चाहिए, राशन बस। सुनिए भैया, आइए भैया, सुनिए भैया, आपका नाम क्या हुआ भैया? सोनू कुमार। हाँ इधर आइए, आप सुनिए इधर आइए, 12 महीना में भैया मैं आपसे एक सवाल करूंगा, एक सवाल ले लीजिए। 2014 से पहले जनगणना नहीं याद है, अभी का बता दें। अरे 2014 से पहले भी राशन मिलता था या नहीं मिलता था? पहले पेमेंट पैसा देके लेता। अरे भैया ये लोग अंधभक्त हैं, पैसा तो लगता था। सुनिए पैसा लगता था। अरे एक 4 महीना भैया अरे भैया एक सेकंड सुनिए, राशन मिलता है। 2000 एक सवाल है, 2014 से पहले बिहार का जीडीपी क्या है आप हमें बता दें। अर्थव्यवस्था वहीं से चालू होता है, बस 2 गो है जो जगह पे चला सकता है, एक बरौनी रिफाइनरी है, एक पटना है, जहाँ से हम लोग का जीडीपी उठता है। आप ये बात जानते थे इससे पहले? अच्छा सुनिए, देखिए जीडीपी का जो है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम, अगर जीडीपी की बात करेंगे तो कुछ लोग जो मोदी जी के अपार समर्थक है वो बताएंगे कि देश में पूरे वर्ल्ड वाइड 4थी जीडीपी है। तो जीडीपी बढ़ने में बहुत सारे स्रोत होते हैं, बट जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो होता है लोगों का, सोर्स ऑफ इनकम, वो बहुत कम है। आप एकदम परफेक्ट बोले भैया। एक्चुअली हम उसको पढ़ते हैं, इस वजह से हमारे पास जानकारी है, लेकिन देश का हर एक युवा उस चीज को नहीं पढ़ता कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है और नोट कैसे छपता है और गोल्ड का प्राइस कैसे तय होता है। वही तो समझाना चाहता हूँ। तो वही चीज है, हम
कहाँ से आए हैं आप सर? इधर आइए। बसरिया। अच्छा, बसरिया से आप यादव जी हैं? बसरिया में कहाँ? यादव जी हैं? अच्छा छोड़िए, आप घर सुनिए ना सर, घर का एड्रेस नहीं लेना है, ठीक है? देखिए, डिबेट है, लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी राय रखने का आप किसी को सुनिए इधर की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आइए ना सर, आइए। अगर वोट चोरी ना हो तो मैं गारंटी के साथ कहा सर चोरी का नियम करे ना। हैदराबाद में किसका सरकार है? अरे भाई, हैदराबाद में आप ही बताइए भैया किनका सरकार है? हम बिहार में रह रहे हैं तो बिहार की बात करेंगे। प्रशांत पंकज निकाल लेंगे से। देखिए, मौजूदा विधायक ने कुछ काम किया है कि नहीं किया, ये बताइए। अभी वो आया नहीं तो कैसे करें? अरे मौजूदा विधायक जो आलोक कुमार मेहता लालटेन छाप से हैं, उन्होंने कुछ काम किया है? मेरे इधर वो पंचायत सरकार बनवाया है। अच्छा, बहुत सारा रोड पे ध्यान दिया है। तो इस बार लालटेन लेकिन फिर भी बुझा देंगे काम के बाद भी। उसका जो आलोक कुमार मेहता का जो तेज वो विकास का रफ्तार है ना, वो बहुत स्लो है। अच्छा, बहुत स्लो होने की वजह से तेज रफ्तार मोदी सरकार। हाँ, यही वाला बात है। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने लोगों की राय सुनी, और भी कुछ साथी हैं, आइए सर, आइए, अपनी राय रखिए, इधर आइए। और भी कुछ साथी इधर आइए सर। क्या माहौल है? आप कहाँ से आए हैं ये बताइए सर? यहीं के दल सिंह सराय से ही हैं, उजारपुर विधानसभा। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है ये बताइए? इस बार नहीं आएंगे, नीतीश कुमार नहीं आएंगे, तो पलट ही जाता है। उनका बोले थे मोदी जी डीएनए खराब है, मतलब पूरा बिहार को गाली दी, जो गाली दी उनको वो राजनीतिक में थोड़ी सी राजनीतिक में पूरा बिहार को गाली दिया था। मोदी जी माँ को गाली नहीं दिया, पूरा बिहार बंद हो गया। ये काहे हुआ? राजनीतिक में वो भी था। सुनिए, कई बार क्या होता है, मोदी जी के भी कुछ बयान थे, मैं उसको सुना हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही था। वो कम्युनिकेशन और जो टंग स्लिप होता है कई बार हो जाते हैं। जब आप स्टेज पे पोडियम पे बहुत लंबा भाषण देते हैं तो ऐसी घटना होने के चांसेस रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कभी? नहीं किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है अक्षय कुमार के साथ, जिसमें उन्होंने ये भी बताया था कि आम कैसे खाते, देश का भला का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक किया था अक्षय कुमार जी के साथ। इसको कोई दोहराए नहीं है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। आप ये बताइए, उजारपुर में माहौल किस तरह देख रहे हैं? पूरा बदलाव है। आप तो सुनने आए थे अमित शाह को, बताइए। हम अमित शाह को सुने, हेलीकॉप्टर देखने आए थे। हेलीकॉप्टर, हम लोग तो हेलीकॉप्टर, आज भी देश का युवा हेलीकॉप्टर देखने के लिए आता है। हम उजारपुर के विषय में बता रहे हैं। सांसद नित्यानंद राय, वो भी कुछ नहीं करता। आलोक मेहता भी कुछ नहीं करता। आलोक मेहता भी नहीं करता। फिर वोट क्यों? फिर वोट क्यों? क्योंकि ऊपर से अभी जो है रोजगार दे रहा है तेजस्वी। और 1 करोड़ का जो वादा है एनडीए सरकार के मैनिफेस्टो को आपने देखा क्या? उसमें 1 करोड़ के रोजगार का वादा है। मोदी जी तो वादा 2014 में 2 करोड़ सालाना वो मिला। आप बताइए मिला? अरे वो नहीं मिला। भरोसा खत्म। वो बोला 15 लाख देके तेजस्वी के, वो बोले 15 लाख के अकाउंट में। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। ऐसा कहा था, क्लिप अभी रखे यहीं पे बीजेपी का समर्थक मिला कि क्लिप दिखा दीजिएगा ना, हम 15 30 हजार देंगे। हम उनको खोज रहे हैं, उसमें सुनिए, जिसका बाप का वैल्यू नहीं उसका बाप का भी कोई वैल्यू नहीं। उसमें समझ लीजिए, उसको मैं डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन वो मुद्दा पूरा नहीं था। आप उस क्लिप को जाइएगा और फिर से सुनिएगा, पूरा कटिंग वाइट नहीं, ऐसा वाला नहीं कि आलू से सोना वाला जो बीजेपी बयान चलाती रहती है। ये क्लिप उठा लीजिए, मोदी जी का ये क्लिप उठा लीजिए। उन्होंने गुजरात में बोला था, भाइयों बहनों, इस तरह से आलू ढुकाएंगे और उस तरह से सोना निकलेगा। मेरे युवा साथी, मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरा क्लिप आलू सोना वाला भी देखिए मोदी जी के भाषण को, और मोदी जी के 15 लाख वाले भाषण को भी देखिए कि वो किस तरह का भाषण। काला धन वापस लाएंगे बोले थे। काला धन वापस आएगा। इतना काला धन है कि अगर वो हम वापस लेके आ जाएंगे तो हर एक भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपया दिया जा सकता है। तो 20 साल से वो है तो काहे नहीं लाए? काला धन नहीं अंबानी अडानी को दिए हैं। काला धन अंबानी अडानी को दिए हैं। बीजेपी से होगा। पहले विभूतिपुर के कुछ लोग हैं, उनसे मिलते हैं। विभूतिपुर से हम बीजेपी ने कोई पार्टी के नहीं, आप अपना अच्छा डिफेंस के लोग हैं, डिफेंस के लोगों से हम राय नहीं रखेंगे। आइए सर, आप बताइए, आप कुछ राय नहीं रख रहे थे। चलिए, जैसा कि आपने सुना, लोगों की मिली-जुली राय थी कि किस तरह की सरकार यहाँ पे बनेगी और यहाँ पे उजियारपुर विधानसभा में किस तरह का प्रशांत पंकज और आलोक कुमार मेहता और दुर्गा प्रसाद सिंह के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला कैसा रहेगा, वो आने वाले टाइम में 6 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे और जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। कैमरा पर्सन साहब आपके साथ।